राष्ट्रीय गीत का अपमान कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप, सो कॉल्ड टॉप लीडरशिप है, उनके एक परिवार, गांधी परिवार द्वारा हुआ है। उसमें सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और राष्ट्रीय गीत को बीच में रुकवाना और उसको पूरा ना होने देना, ये भी एक बड़ी अपमानजनक बात है। और उनका भाव तो इस देश की अखंडता को लेकर है, वो हम सबके सामने आया है। बहुत दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का रहा है और फिर से उनका दोहरा चरित्र जनता के सामने आया है। आज ये एक सांकेतिक रोष प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया गया है और एक मैसेज कांग्रेस को दिया जा रहा है कि आप इस देश की अखंडता पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, इस देश की संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, हमारे कल्चर को, हमारे वैल्यूज को बार बार डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो इस देश का युवा ये चीज नहीं सहने वाला है और इसकी प्रतिक्रिया उसके रोष से दिखेगी। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करेंगे और जब तक वो सार्वजनिक रूप से आकर इसकी माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये हमारे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। इसी क्रम में आज हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी 27 जो संगठनात्मक हमारे जिले हैं, उन 27 जिलों पर ऐसा एक रोष प्रदर्शन, कैंडल मार्च, विभिन्न प्रकार से युवा अपना आक्रोश समाज के बीच में दिखा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ये गांधी परिवार है, इसको सार्वजनिक रूप से आकर, जैसे इन्होंने सार्वजनिक रूप से हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है, उनको सार्वजनिक रूप से आकर पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी और उस राष्ट्रीय गीत को दोबारा दोहराना पड़ेगा। देखिए, इंटेंशनली, अगर अनइंटेंशनली होता तो उनकी एक 30 सेकंड की बाइट भी आ सकती थी, वो वहां पर खड़े होकर बोल भी सकते थे कि हमारे माध्यम से एक अनइंटेंशनल एक्टिविटी हुई है, इसका हम खेद प्रकट करते हैं, एक बार शुरू से सामूहिक वंदे मातरम सब लोग करें, तो उन्होंने नहीं किया और बार बार एक्शंस करना, नहीं ये वंदे मातरम नहीं होना। देखिए, कांग्रेस तो इस विषय को काउंटर करना चाह रही है। तो जो राष्ट्रीय गीत है, ये हमारे शहीदों का जो त्याग, तपस्या और जो बलिदान है उसका प्रतीक है और कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है हमारे जो बलिदानी है उनका अपमान करने का, और पूरा देश कांग्रेस की हैसियत को जान चुका है। नहीं, वो आरोप, वो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, आप उनकी बात को सीरियस ना लें। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस विषय को काउंटर करना चाह रही है और ये जो विषय हुआ है सारे देश में इसका रोष है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उसका जो है विरोध पूरे देश में करें। कांग्रेस का जो आज आप देख सकते हैं, बंगाल का चुनाव है, यूपी, आज भी देखिए कि उनकी कहीं 2 सीट है, कहीं 4 सीट है, उनके पास ना मुद्दे है, ना कोई विषय है, ना कोई दशा है, ना कोई दशा है। इस तरह की वे बातें जो है करके और देश को गुमराह करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसको तराशने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश की जो जनता है वो अच्छी तरह समझती है और ये ऐसे ही कांग्रेस जो है देश को बरकरार रखने की कोशिश करती है। धन्यवाद। ये जो राष्ट्रीय गीत का अपमान एक बड़ी, अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, उनके द्वारा किया गया। कांग्रेस का इतना, जितनी उनकी आलोचना की जाए उतनी ही कम है और वो भी पूरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सुप्रीम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके बीच में रहते हुए ये ऐसा वंदे मातरम जी का इनका अपमान किया जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसका बहुत भारी पूरी जनता के अंदर आक्रोश है और हम ये चाहेंगे कि इसका वो अपने माफी मांगे। जिस तरीके से अभी हमारे, आपने देखा कि हमारे यूथ के अध्यक्ष जी ने कहा हम सभी के सभी 27 जिलों के ऊपर उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन करेंगे और जब तक वो माफी नहीं मांगते हम उनको छोड़ेंगे नहीं। पढ़े लिखे सभी लोग भी इस प्रकार से राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी ना मानसिकता जो है वो बड़ी गिरी हुई मानसिकता है। वो बातें तो बहुत बड़ी करते हैं पब्लिक के अंदर कि हम ये करना चाहते हैं, देश को वो बनाना चाहते हैं, पर ये एक बड़ी छोटी सी उनकी मानसिकता है जो सारी दुनिया के सामने उजागर हुई है।